पिछला लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का थियोरेटिकल पार्ट क्या कवर किए थे, टोटल थियोरेटिकल पार्ट को खत्म किए थे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, आज से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का, ठीक है। आइए तो उसी में से हम लोग को क्या है, ये दो प्रॉब्लम दिख रहे हैं। पूरा बेसिक से हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। पूरा बेसिक से एडवांस जी मेंस का जितने प्रॉब्लम अभी तक पूछा हुआ है सब प्रॉब्लम एक एक करके क्या करेंगे। क्या बोल रहा है, फाइंड द ज्वाइंट या कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x बराबर 4y - 2 एंड x - y बराबर कितना 1। हम लोग को बोल क्या रहा है, ये सेपरेट इक्वेशन दिया गया, ठीक है ना, कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। तो हम लोग थियोरेटिकल पार्ट में पढ़ चुके थे और कुछ बेसिक प्रॉब्लम भी किए थे, क्या कि जब सेपरेट इक्वेशन दिया रहेगा तो कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, लाइन जो दिया रहता है उसको क्या बराबर 0 पहले करते हैं, बोले तो x - 4y और +2 बराबर क्या 0। ये लाइन x - y - 1 बराबर क्या 0, ये भी लाइन बराबर 0 के फॉर्म में आ गया, ये भी लाइन क्या बराबर 0 के फॉर्म में आ गया। अब हम ये दोनों लाइन जो सेपरेट दिया गया है इसका हम कंबाइंड इक्वेशन क्या लिख सकते हैं। नाउ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज, क्या होता है, कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा x - 4y + 2 इंटू x - y - 1 बराबर क्या 0। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपके पास फाइनली क्या है, ये जो दो अलग अलग इक्वेशन दिया गया है, बोले तो सेपरेट इक्वेशन दिया गया, उसका कंबाइंड इक्वेशन क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 2x² - xy - y² + 9x - 3y + 10 बराबर क्या 0। ये कंबाइंड इक्वेशन दिया गया, ठीक है ना, कोई दो लाइन का क्या कंबाइंड इक्वेशन दिया गया था, हम लोग को सेपरेट लाइन निकालना है। तो कंबाइंड इक्वेशन दिया जाता है और सेपरेट इक्वेशन निकालने के लिए, बोले तो सेपरेट लाइन निकालने के लिए हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट जब कवर कर रहे थे उस केस में क्या है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखे थे, ठीक है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट से ये प्रॉब्लम आप लोग अपने से बना लीजिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना, बन जाएगा। आसान प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, बेसिकली ये प्रॉब्लम जो इंजीनियरिंग के एग्जाम में क्या पूछा हुआ है जी मेंस में, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम जी मेंस में पूछा हुआ है। कितना आसान प्रॉब्लम है, देखिए क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स गिवन बाय x² - 2cxy - 7y² बराबर 0 इज 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट देन c इज। आप लोग को याद है ये x² + 2hxy + by² बराबर 0 क्या है, दो लाइन देता है, दोनों पास करता है कहां से, ऑरिजिन से। किस कंडीशन पे याद है, m1 + m2 बराबर -2h/b एंड m1 × m2 बराबर कितना a/b। बोले थे क्या कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ठीक है। इसी से हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे इसको। क्या बोल रहा है ये कि स्लोप का जो सम है, बोले तो m1 + m2 वो क्या है, प्रोडक्ट का 4 टाइम्स है, ठीक है ना। तो m1 + m2 कितना -2h/b -2h/b बराबर 4 टाइम्स कितना m1 × m2 कितना हो जाएगा a/b, ठीक है ना। तो b भी तो आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया a2 से भी कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया -h बराबर 2a, ठीक है। अब h और a का वैल्यू निकाल लीजिए, a का वैल्यू कितना है 1 है, कितना 2 × 1, h का वैल्यू निकाल लीजिए, h के जगह पे क्या है -c है, क्यों, क्योंकि इसको हम कंपेयर करेंगे 2hxy, यहाँ पे प्लस चाहिए, तो इस माइनस को क्या करेंगे -c के साथ लिखेंगे, यहाँ पे प्लस बन जाएगा। तो h के जगह पे क्या है -c है, तो ये माइनस और -c बराबर 2, बोले तो c का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। देख रहे हैं प्रॉब्लम कितना इजी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम जीमेन में क्या है पूछा हुआ है। ये भी प्रॉब्लम क्या है जीमेन में पूछा हुआ है, कितना आसान प्रॉब्लम है जीमेन में पूछा हुआ, देख रहे हैं ना। तो थोड़ा सा मेहनत यदि ईमानदारी से कर लीजिएगा तो क्या है जी मेंस और जी एडवांस निकालना क्या है कोई बड़ा चीज नहीं है, बशर्ते उसके पीछे क्या कंटिन्यू लगना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है ये प्रॉब्लम,
द पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 3ax स्क्वायर प्लस 5xy प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर बराबर 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप लोग को हम कंडीशन लिखवाए थे, याद है कि जब भी इसका दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा उस केस में क्या होता है, a प्लस बी बराबर क्या है 0, याद है। दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर क्या 0, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास 3a है प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है ए स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या 0। क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2 बराबर क्या 0। तो ये में क्वाड्रेटिक है तो ये का कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा। ऑप्शन फर्स्ट में दिख रहा है क्या 2 वैल्यूज ऑफ ये, कहने का मतलब क्या है कि ऑप्शन फर्स्ट ये देगा आंसर, ठीक है। यहां से हम लोग को आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है, हम लोग को एक का क्या क्या वैल्यू आएगा सो नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है क्या कि एक का कितना वैल्यू पॉसिबल है, एक वैल्यू या 2 वैल्यू या फिर कोई वैल्यू नहीं। तो हम लोग को दिख रहा है ए में क्वाड्रेटिक है तो यहां से क्या 2 वैल्यू निकलेगा किसका, ए का। तो ऑप्शन मेरे पास फर्स्ट जाएगा इसका फाइनली आंसर। आप लोग को याद है कॉन्सेप्ट में एक थ्योरी बताए थे क्या कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0 का 2 सेपरेट लाइन होगा, वो दोनों सेपरेट लाइन का परपेंडिकुलर लाइन का कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए। याद है पिछला लेक्चर में क्या इस पे डिस्कशन किए थे क्या कि ये 2 लाइन देगा और इसका दोनों लाइन का परपेंडिकुलर लाइन भी 2 लाइन होगा और वो दोनों लाइन का कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या है फॉर्मूला सीखे थे, क्या किए थे, याद है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट को क्या किए थे, इंटरचेंज किए थे। बोले तो बी एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना ये वाई स्क्वायर और बीच वाला का साइन चेंज किए थे। बोले तो प्लस तो क्या माइनस, माइनस तो क्या प्लस, और यही आया था क्या इसका दोनों लाइन का परपेंडिकुलर लाइन का कंबाइंड इक्वेशन। और ये प्रॉब्लम में यही बोल रहा है क्या कि लाइंस थ्रू द ओरिजिन, हम लोग को पता है क्या कि इस फॉर्म का जितना भी लाइन होता है पास करता है कहां से, ओरिजिन से, परपेंडिकुलर टू द लाइंस। इसका क्या है 2 सेपरेट लाइन होगा और वो दोनों सेपरेट लाइन का परपेंडिकुलर लाइन का कंबाइंड इक्वेशन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे डायरेक्ट। दिख रहा है ना प्रॉब्लम एक एक लाइन में बन रहा है, कब जब टोटल थ्योरी हम लोग को याद रहेगा तब। क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर लाइन का कंबाइंड इक्वेशन, इंटरचेंज कर दीजिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 5xy और प्लस कितना 6y स्क्वायर बराबर क्या 0। एक लाइन में डायरेक्ट आंसर क्या किए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिए, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 6 है, 6 गया वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट और 1 आ गया किसका एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू क्या वाई स्क्वायर और बीच वाला टर्म का क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, माइनस तो प्लस, प्लस तो क्या माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस 5xy प्लस 6y स्क्वायर बराबर क्या 0, ठीक है ना। तो देख रहे हैं ना यदि थियोरेटिकल पार्ट आप लोग को वोट पे है तो एक एक लाइन में प्रॉब्लम बन रहा है। एक प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12y माइनस 5 बराबर 0 रिप्रेजेंट 2 पैरेलल लाइंस। कहने का मतलब क्या है कि ये 2 लाइन देगा और वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा, ये प्रूव आपको करना है। तो सबसे बेसिक फंडा क्या है कि इसका हम दोनों सेपरेट इक्वेशन निकाल लेंगे और उसका यदि स्लोप सेम आ जाएगा तब हम लोग कह सकते हैं क्या कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ये तो बेसिक फंडा हो गया क्या कि इसका दोनों सेपरेट लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे और वो दोनों लाइन का इक्वेशन में यदि दोनों लाइन का स्लोप सेम होगा तब हम लोग आराम से कह सकते हैं क्या जो इसका 2 लाइन होगा वो दोनों लाइन आपस में क्या होगा पैरेलल होगा, ठीक है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्या बहुत लंबा चल जाएगा, सेपरेट इक्वेशन निकालिएगा फिर स्लोप निकालिएगा फिर दोनों को देखिएगा कि सेम है कि नहीं है, ठीक है ना। उतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है ना, कम टाइम में आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम थ्योरेटिकल पार्ट में बता चुके थे, ठीक है ना, कि हम लोग को यदि प्रूव करना है कि इसका दोनों लाइन पैरेलल होगा कि नहीं तो उसके लिए हम लोग कंडीशन पढ़े थे। आधा क्या था कंडीशन, a बट्टा h बराबर h बट्टा b बराबर g बट्टा क्या f। आधा
कि ये यदि दो पैरेलल लाइन देगा तो इस कंडीशन को क्या सेटिस्फाई करेगा, तभी ये दो पैरेलल लाइन देगा। क्या था, ए बट्टा एच, एच बट्टा बी और जी बट्टा क्या एफ। यदि ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा ये लाइन, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि इसका जो सेपरेट लाइन दो होगा वो दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। और वो दोनों सेपरेट लाइन पैरेलल होगा तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच का हम लोग क्या डिस्टेंस निकालने का भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए तो पैरेलल होगा कि नहीं होगा। ए बट्टा एच, ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, एच का वैल्यू कितना 2hxy, 2 निकाल लेंगे 6 से कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 3 हो जाएगा बराबर h3 है और b कितना है 9 है बराबर g क्या 2gx, तो 2 निकाल लेंगे 4 से कितना बचेगा 2 बचेगा, तो ये भी 2f कितना 2fy, 2 निकल जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा। क्या आ गया 1/3, ये भी 1/3, ये भी क्या 1/3। कहने का मतलब क्या है कि ये रिलेशन को ये लाइन क्या सेटिस्फाई कर रहा है। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं क्या, दैट इज बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। देख रहे हैं ना, एक लाइन में हम लोग क्या है प्रूव कर दिए क्या कि इसका जो दो लाइन आएगा वो दोनों लाइन आपस में क्या होगा पैरेलल होगा। कब, जब ये रिलेशन हम लोग आज रखेंगे तब। इसको हम लोग कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि इसका जो दो लाइन होगा वो दोनों लाइन के बीच का क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना। ठीक है, तो दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना कहने का मतलब क्या है कि दोनों लाइन आपस में क्या होगा पैरेलल ही होगा। ठीक है, और पैरेलल लाइन का बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या है कॉन्सेप्ट में सीख चुके हैं, याद है, डिस्टेंस बिटवीन देम क्या आता है 2 इंटू स्क्वायर रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी बटा ए इंटू ए प्लस क्या बी। ये चीज हम लोग क्या कॉन्सेप्ट में सीख चुके हैं। ठीक है, आइए इसमें डाटा रखेंगे। क्या आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट जी स्क्वायर, जी कितना है क्या यहाँ पे 2gx, 2 निकाल लेंगे कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा, तो -8 का स्क्वायर माइनस ये यहाँ पे 4 है, c कितना है 7 है बटा ये कितना है 4 है, 4 प्लस b कितना है 9 है। क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया, इसका जो दो लाइन देगा वो दोनों लाइन का बीच का हम लोग को डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा था। तो दोनों लाइन पैरेलल होगा तब तो हम दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। और डिस्टेंस निकालने का फार्मूला हम लोग क्या कॉन्सेप्ट में सीख चुके हैं। ये फार्मूला, इसी फार्मूला पे हम लोग क्या किए अप्लाई किए, डाटा रख के क्या आ गया 6/√13। ठीक है, क्या ये प्रॉब्लम बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल्स बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ क्या स्ट्रेट लाइन। प्रॉब्लम में बोल रहा है क्या कि ये जो पेयर ऑफ लाइंस दिया गया इसका क्या एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालिए। बोले तो कंबाइंड इक्वेशन निकालिए, क्योंकि लाइन भी दिया गया कंबाइंड इक्वेशन के फॉर्म में, तो एंगल बाइसेक्टर का भी इक्वेशन क्या निकालेंगे कंबाइंड ही निकालेंगे। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर हम लोग क्या है पढ़ चुके, फॉर्मूला है। एक हम बना देते, एक आप क्या कीजिएगा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्या कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज, एंगल बाइसेक्टर का आने का मतलब क्या है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और क्या ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर का दोनों का क्या कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। क्या आ जाएगा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा ए माइनस बी बराबर एक्स वाई बट्टा कितना एच। इसमें डाटा रख दीजिए, ए माइनस बी, ए का वैल्यू कितना है 4 है, माइनस बी का वैल्यू 11 है बराबर एक्स वाई बट्टा एच, एच कितना है -12 है, क्योंकि +2h(xy) से कंपेयर करेंगे कितना आ जाएगा, ये क्रॉस कर देंगे तो -12x² और ये +12y² बराबर कितना, ये -7 हो जाएगा, तो -7xy। इसको राइट साइड ले चलिए, क्या आ जाएगा ये 12x² और ये -7xy और -12y² बराबर क्या 0। ये हम लोग को दिख रहा है क्या एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर का क्या है कंबाइंड इक्वेशन ही आया है। एक आप लोग भी क्या बना लीजिएगा। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है फाइंड द एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ क्या स्ट्रेट लाइन।
ये जो पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन दिया गया, इसका दो लाइन होगा और वो दोनों लाइन के बीच का क्या एंगल निकालना है। तो एंगल क्या है, एक्यूट भी हो सकता है और क्या ऑब्टयूस भी हो सकता है। और एंगल निकालने का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, याद है, टेन थीटा बराबर कितना 2 इंटू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बटा कितना ए प्लस बी का क्या मॉड। मॉड लेंगे तो हम लोग क्या एक्यूट एंगल निकाल पाएंगे। रख दीजिए इसमें डाटा कितना 2 स्क्वायर रूट एच स्क्वायर, एच कितना है 2h एक्स वाई। तो 24 में से 2 निकाल लेंगे कितना बचेगा 12 बचेगा। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस ये 4 है और b 11 है बट्टा ये प्लस b 4 और प्लस कितना 11, कितना ये आ गया, ये आ गया 2 इंटू स्क्वायर रूट कितना 144 माइनस कितना 44 बटा कितना 15, ये कितना आ गया 144 में 44 जाएगा कितना बचेगा 100 बचेगा। और 100 का स्क्वायर रूट कितना 10 और 10 दूनी कितना 20 बट्टा 15, बोले तो 5 चौके 5 तिया, क्या आ गया 10 थीटा बराबर 4/3। तो थीटा बराबर कितना आ गया 10 इनवर्स 4/3। एक ये एंगल आ गया और ये मेरे पास क्या है कौन सा एंगल आया, मॉड लेके चले थे तो ये कौन सा एंगल आ गया था, एक्यूट एंगल आ गया था। अल्सो ऑब्ट्यूस एंगल निकालने के लिए हम लोग स्ट्रेट लाइन से ही पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि पाई में से एक्यूट एंगल को माइनस कर देंगे कितना 10 इनवर्स 4/3, क्या आ जाएगा पाई माइनस 10 इनवर्स 4/3, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या किए एक्यूट एंगल भी निकाल लिए और ऑब्ट्यूस एंगल भी क्या है निकाल लिए। और ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्या है स्ट्रेट लाइन में भी पढ़े थे कि दो लाइन यदि दिया रहेगा तो उस दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का। बात यहाँ पे अलग रहता है कि इसमें क्या दोनों लाइन का कंबाइंड इक्वेशन दिया जाता है। यदि इसका हम लोग सेपरेट इक्वेशन निकाल लेंगे उसके बाद क्या है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का फंडा कुछ नहीं लगेगा, सब लगेगा क्या स्ट्रेट लाइन का ही लगेगा। सेपरेट इक्वेशन निकल जाएगा तो दो सेपरेट इक्वेशन का बीच का एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप स्ट्रेट लाइन के भी कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं या फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के भी कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, मर्जी आपका। देखे तो एक शानदार प्रॉब्लम है, क्या बोल रहा है ये प्रॉब्लम, इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज स्क्वायर ऑफ द क्या अदर। कहने का मतलब क्या है कि इसका दो लाइन होगा, वो दोनों लाइन में से क्या है रिलेशन, एक का जो स्लोप m होगा तो दूसरा का क्या होगा m स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो चलिए तो उसके बाद हम लोग को क्या ऑप्शन में दिख रहा है क्या कि a का वैल्यू निकालना है। तो क्या दिया गया है लाइन एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या 0। इसका यदि एक लाइन होगा y बराबर mx तो दूसरा क्या होगा y बराबर m स्क्वायर x, ठीक है ना। ये मेरा वचन नहीं है, ये क्या है प्रॉब्लम का वचन है, ठीक है ना। प्रॉब्लम का भाषा ये है कि एक का यदि स्लोप m लीजिएगा तो दूसरा का आपको लेना पड़ेगा कितना m स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम लोग को अब पता है क्या m प्लस m स्क्वायर कितना माइनस 2h बट्टा b और m इंटू m स्क्वायर कितना a बट्टा b, आधा ना। m1 प्लस m2 बराबर कितना होता है माइनस 2h बट्टा b और m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है a बट्टा b। इसको जब तक एग्जाम नहीं खत्म होगा तब तक हम लोग को आधी रखना है। क्या आ जाएगा यहाँ से m प्लस m स्क्वायर बराबर माइनस 2h का वैल्यू कितना 2h एक्स वाई कितना माइनस 3, तो ये माइनस 3 बटा b का वैल्यू कितना 1 है। क्या आ गया ये m स्क्वायर प्लस m ये प्लस 6 लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस 6 बराबर क्या 0। इसका फैक्टर कर लीजिए कितना आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6 बराबर 0। m कॉमन लेंगे तो m प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो कितना m प्लस 3 बराबर क्या 0। यहाँ से आपके पास एक फैक्टर आ गया m प्लस 3 और एक फैक्टर कितना आ गया m माइनस 2 बराबर क्या 0। इसका मतलब क्या है कि m का वैल्यू माइनस 3 इस फैक्टर से और यहाँ से m का वैल्यू कितना 2, ठीक है ना। m का तो हम लोग को निकल गया लेकिन हम लोग को निकालना है किसका a का वैल्यू, क्योंकि ऑप्शन में हम लोग को a दिया गया है। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या कि mq का वैल्यू कितना a बटा b का वैल्यू 1 है, मतलब mq का वैल्यू कितना है a के बराबर। तो a का वैल्यू हम लोग को निकालना है, m का वैल्यू कितना है माइनस 3 रखेंगे एक बार, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना है माइनस 3 का पावर 3 बोले तो माइनस 27
और एक बार यदि हम 2 रखेंगे तो 2 के पावर 3 कितना 8। तो ये का वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 2 गो आ गया, क्या एगो 8 आ गया, दूसरा क्या -27। यदि दोनों ऑप्शन में होगा तो दोनों आंसर होगा, दोनों में से यदि कोई एक ही ऑप्शन में होगा तो फाइनली आंसर एक ही होगा, ठीक है ना। चलिए तो ए का वैल्यू 1 नहीं होगा, -27, ए होगा 8, ए भी होगा। इसका मतलब क्या है कि इस प्रॉब्लम का फाइनली 2 आंसर आ गया, क्या क्या, एक बी और दूसरा क्या डी, ठीक है ना। देखे तो क्या है, जी एडवांस का बहुत शानदार प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कोई जमाने में जी एडवांस क्या है इसको पूछा था। क्या बोल रहा है प्रॉब्लम, लेट पी क्यू आर बी ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो प्रॉब्लम में बोल रहा है वो हम क्या करते जा रहे हैं, फाइनली अपने आप प्रॉब्लम बन जाएगा। पी क्यू आर क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट क्या पी पे, पी पे मेरे पास क्या राइट एंगल है, पी क्यू और क्या ये आर हो गया। पी का कोऑर्डिनेट दिया गया कितना 2 और 1। इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन क्यू आर का इक्वेशन दिया गया कितना 2x + y = 3, देन द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लाइंस PQ एंड PR, PQ और PR का हम लोग को क्या करना है, कंबाइंड इक्वेशन निकालना, ठीक है ना। और एक चीज बोला गया क्या कि ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल आइसोसेलेस है। कहने का मतलब क्या है कि इसका 2 साइड क्या होगा, इक्वल होगा। ये 90 है तो ये क्या होगा 45 डिग्री, और ये भी कितना 45 डिग्री होगा, क्योंकि 2 साइड इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, 45। अब हम लोग को PQ का इक्वेशन निकालना और किसका PR का। एक चीज पता है क्या कि यदि इसका स्लोप m होगा तो इसका स्लोप क्या होगा -1/m, क्योंकि दोनों लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम लोग को एक ही का स्लोप निकालना है, ठीक है ना, बाकी दूसरा का अपने निकल जाएगा। देखिए तो हम लोग ये साइड और ये साइड का बीच का एंगल लगा सकते हैं कितना tan 45 क्या होता है tan थीटा आधा है। स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं कितना m1 - m2 बटा 1 + m1 और m2 का क्या मॉड, क्या था ये 2 लाइन का बीच का एंगल का वैल्यू निकालने का क्या था, ये फाइनली फॉर्मूला आया था स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। चलिए वही लगा रहे हैं। इसका एंगल तो 45 डिग्री दिया गया, इसका स्लोप कितना -a/b, तो -2, b तो 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो लगा दीजिए, इसका स्लोप m है कितना m माइनस कितना हो जाएगा +2 बटा कितना 1 - 2m। tan 45 का वैल्यू कितना 1, मॉड को ब्रेक करेंगे कितना +- m + 2 और 1 - कितना 2m। एक चीज हम लोग को पता है क्या कि एक वैल्यू ये देगा, दूसरा वैल्यू क्या ये देगा, प्लस लेके चलेंगे 2 वैल्यू। तो हम लोग को एक ही वैल्यू तो निकालना है, क्योंकि फाइनली हम लोग को पता है एक निकल जाएगा, दूसरा क्या अपने निकल जाएगा। तो प्लस लेके ही चले, क्या 1 बराबर कितना m + 2 बटा 1 - कितना 2m, क्रॉस कीजिएगा तो 1 - 2m बराबर m + कितना 2, क्या आ जाएगा ये 2 को इधर लाइएगा तो 1 - 2 बोले तो -1, और ये इधर जाएगा कितना 3m बोले तो m का वैल्यू कितना आ गया -1/3। इसका मतलब क्या है कि m का वैल्यू मेरे पास आ गया -1/3, तो इसका कितना हो जाएगा स्लोप 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग को दोनों का स्लोप निकल गया। अब क्या करेंगे, दोनों का लाइन के इक्वेशन निकाल देंगे, उसके बाद कंबाइंड इक्वेशन क्या है निकाल लेंगे। अब देखिए तो हम लिख सकते हैं नाउ इक्वेशन ऑफ किसका PQ साइड का इज कितना y - y1 कितना 1 बराबर m कितना है -1/3 x - कितना x1 बोले तो 2, क्रॉस कर दीजिए कितना आ जाएगा ये 3y - 3 बराबर -x - क्या 2, 3y - 3, इसको इधर लाइए -x है, लेफ्ट साइड आएगा कितना आ जाएगा +x, ये +2 है, लेफ्ट साइड आएगा तो -2 बराबर क्या 0। ऑल्सो क्या करेंगे इक्वेशन ऑफ PR साइड इज क्या आ जाएगा y - y1 बराबर m कितना है इसका 3 है, 3 × x - कितना x1 कितना 2 है, क्या आ गया ये y - 1, ये 3x है, लेफ्ट साइड आएगा कितना आएगा -3x, ये -6 है, लेफ्ट साइड आएगा कितना +6 बराबर क्या 0। अभी हम लोग क्या किए PQ और PR का सेपरेट इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग को निकालना है क्या
पेयर ऑफ लाइंस, बोले तो कंबाइंड इक्वेशन, इसलिए क्या कंबाइंड इक्वेशन ऑफ साइड, कौन कौन साइड का बात कर रहा था, ये पी क्यू का एंड पी आर का इज, क्या करेंगे पी क्यू और पी आर का कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, पी क्यू का इक्वेशन और पी आर के इक्वेशन को क्या करेंगे, जीरो करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम लोग क्या ऑलरेडी जीरो करके ही निकाले हैं, ठीक है ना, ये भी जीरो के बराबर, ये भी जीरो के बराबर है, केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए 3y प्लस एक्स और ये -5 इंटू कितना y माइनस 3x और 6 में एक जाएगा कितना +5 बराबर क्या है 0। इसको फाइनली आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आराम से, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा पी क्यू और पी आर का कंबाइंड इक्वेशन। और वही इक्वेशन क्या निकालने के लिए बोल रहा था। देखिए तो कितना आसान प्रॉब्लम क्या जी एडवांस में पूछा हुआ था, ठीक है ना, जी एडवांस में एक भी प्रॉब्लम बना लेना क्या बड़ी बात है। क्या बोल रहा है ये प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम क्या जी मेन में पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय इज 3x + 4y बराबर क्या 0। हम लोग को पता है क्या कि 6x² - xy + 4cy² बराबर 0 दो लाइन देगा, दो लाइन में से क्या एक लाइन का इक्वेशन दिया गया है और उस केस में हम लोग को c का वैल्यू निकालने के लिए ये बोल रहा है, ठीक है ना। क्या दिया गया है 6x² - xy + 4cy² बराबर 0। इसका दो लाइन होगा, दो लाइन में से एक लाइन का इक्वेशन दिया गया है कितना 3x + 4y बराबर 0। इसको लिख सकते हैं क्या 4y बराबर -3x, y बराबर कितना -3/4x होगा ना। प्रॉब्लम तो समझ में आ गया होगा क्या कि इसका दो लाइन होगा, दो लाइन में से एक लाइन का इक्वेशन दिया गया, ठीक है ना, तब हम लोग को c का वैल्यू निकालना है। तो एक लाइन का जो इक्वेशन दिया गया है वो लाइन तो इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसी का तो ये लाइन है, ठीक है ना। तो इसको सेटिस्फाई करवा दीजिए 6x² - x, y का वैल्यू कितना -3/4 × x + 4c, y का वैल्यू कितना -3/4x का क्या होल स्क्वायर बराबर क्या 0। क्या आ गया ये 6x² और ये प्लस कितना 3/4x² और ये कितना हो जाएगा +4c कितना 9x² बटा कितना 16 बराबर क्या 0। x² सब में कॉमन है, कॉमन लेके क्या कीजिए उधर डिवाइड कर दीजिए, क्या बच गया ये 6 + 3/4 प्लस कितना, इसको कैंसिल कर दीजिए कितना 4 से कितना आ जाएगा ये 9c बटा क्या 4 बराबर क्या 0, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग को c का वैल्यू निकालना है। तो ऐसा कीजिए ना कि 9c/4 बराबर सबको राइट साइड ले चलिए -6 -3 बटा कितना 4, ये कितना आ गया 24 और 3 -27/4, ये 9c/4, 4 तो गया 9 से भी गया कितना 3, बोले तो c का वैल्यू कितना आ गया फाइनली -3 और -3 मेरे पास ऑप्शन ये में दिया गया है। देखें ना कितना आसान प्रॉब्लम पूछा हुआ जी मेंस। तो जी मेंस और जी एडवांस में क्या टोटल प्रॉब्लम हाई लेवल का नहीं आता, ठीक है ना, बहुत सारा प्रॉब्लम उसमें क्या है आपका लेवल से भी क्या नीचे का लेवल का प्रॉब्लम रहता है, बशर्ते वहां पे आपका कॉन्फिडेंस हाई रहना चाहिए, ठीक है ना। प्रॉब्लम एग्जाम हॉल में तभी बनेगा जब आपका कॉन्फिडेंस क्या हाई रहेगा, बशर्ते आपका कॉन्फिडेंस यदि लूज रहा तो प्रॉब्लम आप जान कर भी वहां पे नहीं बना पाइएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या प्रॉब्लम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। यदि आप इंजीनियर बनने का सपना देखे हैं तो इंजीनियर नहीं अच्छा इंजीनियर, ठीक है ना। तो आज जितना भी प्रॉब्लम हम लोग किए उसको आप क्या कीजिए अच्छा से नोट्स बनाइए, बार बार वीडियो को देखिए क्योंकि सब प्रॉब्लम क्या थ्योरी से रिलेटेड आज की है, ठीक है ना। और कुछ प्रॉब्लम जी मेंस एडवांस में भी क्या पूछा हुआ था। अगला लेक्चर में क्या है और भी सारा प्रॉब्लम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का हम लोग करेंगे। तब तक आप लोग पीछे थियोरेटिकल पार्ट को कवर कीजिए और आज जो प्रॉब्लम बेसिक की है उसको कवर कीजिए, ठीक है।